हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन में हम एल्गोरिथम की डिज़ाइन किस तरीके से होती है, डिज़ाइन क्यों बोलते हैं, एल्गोरिथम डिज़ाइन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो बेसिक टेक्निक्स है एल्गोरिथम डिज़ाइन की, उसके बारे में ब्रीफ से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के पहले चैप्टर में बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन ने देख लिया है कि भाई डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी वेराइटीज़ कौन कौन सी है, नॉन लीनियर और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ब्रीफली अपन ने समझ लिया है। ठीक है, इसके बाद में जो मैंने स्टार्ट किया था एक एल्गोरिथम के बारे में, बेसिकली एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, मैंने एल्गोरिथम्स के बारे में लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है। इट इज़ नथिंग बट अ sequence of operations that has been performed to achieve a certain task outcome. Okay, एक कोई काम है और उसको पूरा करने के लिए जितने भी स्टेप्स आप परफॉर्म करते हो, तो उन स्टेप्स को डिस्क्राइब करना ही एल्गोरिथम कहलाता है। अब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कंप्यूटर साइंस में तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स को आप अगर कंप्यूटर को समझाने के लिए उसको रिप्रेजेंट कर पाओ, तो उनको सॉल्व करने के लिए अपने को एल्गोरिथम चाहिए होता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है उसके बारे में हमने पिछले सेशन में देखा। अब अपन देखेंगे कि डिज़ाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम कैसे होता है। ठीक है, तो आज एल्गोरिथम डिज़ाइन की बारे में बात करेंगे। तो जैसे टॉपिक हमने कवर किया है कि एल्गोरिथम क्या है। एक एल्गोरिथम इज अ सेट बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, अब स्पेसिफिक मैथमेटिकल और कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम ही क्यों यूज कर रहे हैं ये टर्म अपन। ठीक है, देखो रियल टाइम प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। अभी जैसे आप लोग देखते हो, ऑनलाइन वेबसाइट एक्सेस करते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब की वेबसाइट्स आप एक्सेस करते हो। अब अगर आप इसको इमेजिन करो, जो आपको पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट रहते हुए वो काम करने होते थे, वो आज आपके काम ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसने बहुत ईजी कर दिया है। ठीक है, जैसे मानो अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है, जैसे यू हैव टू परचेज You want to purchase an item from a shopping mall. Okay, ये एक शॉपिंग मॉल है और यहाँ पे एक आइटम तुम्हें परचेज करना है और तुम यहाँ एक लोकेशन ए बी पे यहाँ रहते हो। ठीक है, तो ये आइटम परचेज करने के लिए इस एड्रेस से, ठीक है, इस एड्रेस से ये एक आइटम परचेज करने के लिए तुम्हें सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। यहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, इस शॉप पे जाके यहाँ के जो शॉपकीपर होता है उसके साथ में डील करनी पड़ती है और फिर डील करने के बाद दे विल प्रोवाइड यू द रेस्पेक्टेड आइटम दैट यू आर लुकिंग फॉर। ओके, वो आइटम मिलने के बाद दैट मीन्स यू हैव अचीव्ड योर टास्क। अब क्या होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, क्या होता है, यू आर जस्ट सिटिंग एट होम एंड यू आर यूजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। समझ में आ रही है बात। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में वो अलग स्टेप्स इन्वॉल्व कर दिए हैं जिससे आपकी समस्या सोल्व हो रही है। अब मैं ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जितनी भी समस्याएं हैं इसको आपने मैप कर दिया है, आपने इसको कंप्यूटेशनल फॉर्म में मैप कर दिया है, जिससे अपन इसको बैठे बैठे परफॉर्म कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है ताकि आपके उस टास्क को आप अचीव कर सको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपातर, चिराग, बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? सपातर ज्वाइन कर लेगा। देखो एल्गोरिथम के बारे में हमने देखा कि एल्गोरिथम क्या होता है, और मैं ये जो तुम्हें एग्जांपल देते हुए बता रहा था कि किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने आपका काम इजी कर दिया है। अगर आपको कोई आइटम परचेज करना है, यू नीड नॉट टू गो there physically, by just sitting at home you can perform your task। तो यहाँ पे जो आपकी समस्या थी बेसिकली, ठीक है, कि एक आइटम को परचेज करने की, वो आपने उसको कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम में मैप कर दिया। प्रॉब्लम वही आपकी रही लेकिन कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल फॉर्म में उसको मैप कर दिया ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। और उसको समझने के बाद जब एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया गया उस समस्या को सॉल्व करने के लिए,
तो वो काम वो जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स को ही हम बोलेंगे जो काम किया गया, जो स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। ऑनलाइन अपने को सिर्फ ऑनलाइन दिखता है काम कि मुझे एक आइटम परचेज करना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके मैंने इस आइटम को सॉल्व किया, ठीक है, तो सर्च किया और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मैपिंग हुई है, ठीक है, इसको अपन कंप्यूटेशनल या मैथमेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम कहेंगे, ठीक है। एक फिजिकल प्रॉब्लम थी और उसको आपने कंप्यूटर को समझा दिया उसकी भाषा में, और कंप्यूटर ने जो स्टेप्स परफॉर्म किए उस आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए, तो वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को अपन बोलते हैं एल्गोरिदम। तो ये जो बेसिकली एल्गोरिदम टर्म्स होता है, हम जनरली यूज करते हैं कि जब कोई कंप्यूटर समस्याओं को सॉल्व करता है तो जो स्टेप्स वो परफॉर्म करता है, जो इंस्ट्रक्शंस वो परफॉर्म करता है, तो उसको अपन बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। अब मैं अगर डिज़ाइन की बात करूं, चिराग बता सकते हो डिज़ाइन कंप्लीट तो करना ही है टॉपिक, ठीक है। बेसिकली अपन डिज़ाइन की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक मेथड होता है। डिज़ाइन इज अ एल्गोरिथम डिज़ाइन इज अ स्पेसिफिक मेथड टू क्रिएट अ मैथमेटिकल प्रोसेस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं डिज़ाइन, और किसकी डिज़ाइन, एल्गोरिथम की डिज़ाइन, तो बेसिकली क्या किसके लिए बात करते हैं, उस मेथड की बात करते हैं, उस तरीके की बात करते हैं जो आपका एक मैथमेटिकल प्रोसेस को क्रिएट कर सके आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एल्गोरिथम जो अपन टर्म यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटेशनल जो भी कंप्यूटेशन कंप्यूटर परफॉर्म करेगा उसके लिए है। और एल्गोरिथम डिज़ाइन का मतलब हो गया है कि जो एल्गोरिथम्स के अंदर लगने वाली जो स्टेप्स हैं, वो मैथमेटिकल जो स्टेप्स हैं, ठीक है, उसको तैयार करना, उसके लिए एक मेथड ढूंढना, उसको ही अपन एल्गोरिथम डिज़ाइन बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये वर्टिसेस हैं, या आप इनको नोड बोल दीजिए। यहाँ पे 1 2 3 आपको 3 कलर के यहाँ पे वर्टेक्स दिख रहे हैं, या बॉल्स बोल दीजिए आप इसको, ठीक है। तो इनको जमाने का तरीका मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से जमाना है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, और फिर आपका यहाँ पे रेड बॉल्स, ठीक है। तो इनको आपस में जमाने का जो तरीका होगा मैथमेटिकल फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो उसको ही अपन बोल सकते हैं कि एक्चुअल में एल्गोरिथम की डिज़ाइन क्या होगी। अब इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा जब अपन एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेंगे। अब जैसे डिज़ाइनिंग की अगर अपन बात करें एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग की, तो बेसिक टेक्निक्स अपने को आनी चाहिए कि किस टेक्निक्स पे आप एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हो। तो जो बहुत मेजर 4 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बोली जाती है वो बोली जाती है, एक तो ग्रिडी एल्गोरिथम, ठीक है। ग्रिडी नाम से ही पता है कि इंस्टेंट सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं, इंस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। और डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि कोई समस्या को आप तोड़ो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि डायनेमिक नाम से पता चल रहा है डायनेमिक, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो डायनेमिकली होगा, आपको पहले से आप मेंशन नहीं कर सकते। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है कि कोई चीज़ का पहले से उसका रिजल्ट जो होता है आपने स्टोर करके रख लिया है, और वापस से जब उस चीज़ को फिर से सोल्व करने की बारी आती है तो बैक ट्रैकिंग में क्या होता है कि जो स्टोर्ड रिजल्ट है उसको डायरेक्टली आप इम्पोज कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका टाइम और स्पेस बचता है। तो एक ग्रिडी, कॉन्कर, डायनेमिक और बैक ट्रैकिंग, ये 4 तरीके होते हैं एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने का। अब एक एक करके देखते हैं। ग्रिडी एल्गोरिथम की अगर अपन बात करें, एक एल्गोरिथम विच ऑलवेज टेक्स द बेस्ट इमीडिएट और लोकल सॉल्यूशन व्हाइल फाइंडिंग एन आंसर, ठीक है। ग्रिडी का नाम से ही मतलब पता है कि ये एक लालची टाइप की एल्गोरिथम है, लालची, ठीक है। तो अब देखो, जब आप कोई समस्या को सुलझाने जाते हो तो नंबर ऑफ स्टेप्स जब आप उसमें परफॉर्म करते हो, जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स 1 2 3 एंड 4, 4 स्टेप्स अगर इसमें लग रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल अगर लूँ यहाँ पे, जैसे ये ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है इसमें ये जो नोड्स हैं ये सिटी को डिनोट कर रहे हैं। एक आपका कोटा है, यहाँ पे मैं लेता हूँ झालावाड़, और यहाँ पे लेता हूँ मैं बारा, ठीक है, और यहाँ पे लेता हूँ मैं बूंदी, ठीक है। अब ये जो सिटीज़ हैं अगर इनको मैं कनेक्ट करता हूँ इनकी एजेस के थ्रू, ठीक है। एजेस मतलब आप बोल सकते हो इनके बीच में
कनेक्टिविटी एजेस है, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट होती है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। जो कॉस्ट है मैं इनको रुपीज़ के टर्म्स में डिफाइन कर देता हूँ। ये 100 रुपीज़, ठीक है। और झालावाड़ टू बूंदी का जो है 150 रुपीज़, और यहाँ पे कोटा टू बारा 80 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो नोड्स हैं वो डिनोट कर रहे हैं आपकी सिटीज़ को, और जो एजेस इनके बीच में लिखी हुई है ये कॉस्ट को डिनोट कर रही है बेसिकली इसमें। तो बेसिकली अगर मैं इस प्रॉब्लम में एल्गोरिदम लगाऊं, मेरा टास्क है मुझे लोवेस्ट कॉस्ट में मुझे कोटा टू बूंदी पहुंचना है। तो यहाँ से जो मैं एक और एज यहाँ पे लगा रहा हूँ, अगर इसकी कॉस्ट में देता हूँ 400 रुपीज़, ठीक है। कोटा टू बूंदी डायरेक्ट एक लेन है, और इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एक डायरेक्ट एज से जो एक्चुअल में आपको कॉस्ट बताती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीडी जो एल्गोरिदम होता है, जैसे मान लीजिए ग्रीडी एल्गोरिदम है, ये क्या करता है, ये देखता है कि कोटा से मुझे बूंदी पहुंचना है, तो डायरेक्टली 400 रुपीज़ में मैं इस कॉस्ट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन किया जाता है पाथ का वो 400 रुपीज़ है। बट यहाँ पे अगर ग्रीडी एल्गोरिदम को अगर हम इम्पोज नहीं करते हैं, अगर अपन वेट करते हैं बेस्ट सॉल्यूशन के लिए, तो मुझे हो सकता है झालावाड़ वाया झालावाड़ होते हुए बूंदी जाऊं। तो यहाँ पे जो मुझे पेमेंट जो चार्जेस लगेगा वो कितना लगेगा, 100 + 150। तो इसका जब आंसर निकल के आता है तो होता है आपका 250। तो दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच। ग्रेडी में क्या होता है, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ भागते हो, बट यू वांट सी ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है नैपसेप प्रॉब्लम, मिनिमल स्पैनिंग ट्री, ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे कि जो कि ग्रीडी एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इन जो टास्क हैं इनको पूरा किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है इमेज ऑफ ग्रीडी एल्गोरिदम, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में क्या होता है, ब्रेक द प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व ईच ऑफ द सब प्रॉब्लम, कंबाइन द सॉल्यूशन टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन टू ओरिजिनल प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए डिवाइड एंड कॉन्कर का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक बड़ी प्रॉब्लम आपको दे रखी है, ठीक है। ये आपको एक बड़ी प्रॉब्लम दी हुई है, और इस बड़ी हुई प्रॉब्लम को अपन स्मॉल प्रॉब्लम्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम को एक टाइम ऑन द इंस्टेंट सॉल्व करना इजी नहीं है, बट अगर उस प्रॉब्लम को तोड़ दिया जाए, उस प्रॉब्लम को अपन तोड़ करके सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, और फिर वापस उन सॉल्यूशंस को हम कंबाइन कर देते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, ठीक है। अब देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हो, आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको स्प्लिट कर दिया सब प्रॉब्लम में, और फिर आपने इसको सब स्प्लिट कर दिया। इसी तरीके से जो लोवेस्ट स्प्लिट होता है, और फिर आप वापस में मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करना मतलब दो सब प्रॉब्लम को तोड़ने के बाद जब उनको सोल्व कर दिया जाता है तो उनको मर्ज करना होता है, ठीक है। तो ये मर्ज ऑपरेशन अपन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने स्प्लिट ऑपरेशन परफॉर्म किया और फिर मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो पहले प्रॉब्लम को छोटे भागों में डिवाइड किया, और उस डिवीजन पे आपने सॉल्यूशन प्राप्त किया, और जब उन सॉल्यूशंस को कंबाइन किया तो फाइनली आपको एक एंटायर सॉल्यूशन मिला अपनी प्रॉब्लम का, ठीक है। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अगर अपन बात करें, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज टिपिकली यूज्ड टू सॉल्व एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो डायनेमिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो थिंग्स गेट्स डायनेमिकली इम्प्लीमेंटेड, ओके। सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे कोई समस्या को सॉल्व करने के लिए एक या एक से ज़्यादा तरीके हों वहाँ पे, और अपने को ऐसा तरीका चूज करना हो जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे, या तो मिनिमम कॉस्ट की बात करें या मैक्सिमम कॉस्ट की बात करें, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग को अपन बॉटम टेक्निक भी बोलते हैं, मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इन विच द स्मॉलेस्ट सब इंस्टेंसेस आर एक्सप्लिसिटली सॉल्व्ड फर्स्ट एंड द रिजल्ट ऑफ दीज आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सॉल्यूशन टू प्रोग्रेसिवली लार्जर सब इंस्टेंसेस, ठीक है। अब ये फिबोनाची प्रॉब्लम जो होती है, फिबोनाची सीरीज की जो प्रॉब्लम होती है जो अपन देखेंगे, वॉर्शॉल एल्गोरिथम्स होती हैं, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बेस्ड एल्गोरिथम के द्वारा ही सॉल्व की जाती है, ठीक है। इसी तरीके से ये इमेज दे रखा है। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, बैक ट्रैकिंग इज अ जनरल एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग ऑल सॉल्यूशंस टू सम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम दैट इंक्रीमेंटली बिल्ड्स कैंडिडेट्स टू द सॉल्यूशन एंड अबैंडन ईच पार्शियल कैंडिडेट C as soon as it determines
दैट सी कैन नॉट पॉसिबली बी कंप्लीटेड टू अ वैलिड सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बैक ट्रैकिंग का जो बेसिक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए अगर आपने एक प्रॉब्लम है ए जिसको आपने सॉल्व कर लिया, उस पर आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया, और जब आप एक प्रॉब्लम बी सॉल्व करने जाते हो और बी के सॉल्यूशन में ए का सॉल्यूशन फिर से आता है, तो आप ये नहीं चाहोगे कि ए को फिर सॉल्व करने के लिए मुझे टाइम स्पेंड करना पड़े, अपना कंप्यूटेशनल पावर लगाना पड़े। तो जो सॉल्यूशन ऑफ ए है प्रॉब्लम का, उसको डायरेक्टली हम इम्पोज कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जिससे कि आपका टाइम और स्पेस बचाया जा सके। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं आपका 8 क्वीन पजल्स, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये बैक ट्रैकिंग से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब ग्राफ एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? देखिए, जो एल्गोरिथम दैट टेक्स वन और मोर ग्राफ्स एज इनपुट, परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स ऑन ग्राफ एल्गोरिथम्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड द नंबर ऑफ द एजेस इनटू द ग्राफ। तो बेसिकली अगर आपकी कोई प्रॉब्लम को ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया जाए, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ आपका वर्टेक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एजेस। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अपने पास ग्राफ एल्गोरिथम होनी चाहिए, और वो ग्राफ एल्गोरिथम को अपने को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम और वर्क फ्लो और प्रोसेस शोइंग द स्टेप्स एज बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड्स एंड देयर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग देम विद द एरोज। देखिए, अगर किसी भी समस्या को आप फ्लो चार्ट द्वारा सॉल्व कर लेते हो तो वो भी बहुत अच्छा तरीका, इफेक्टिव तरीका है। फ्लो चार्ट में बेसिकली अपन ग्राफिकल नोटेशन यूज करते हैं, जहाँ पे बॉक्सेस का यूज किया जाता है टू एनालाइज डिजाइन डॉक्यूमेंट और मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो कि अगर कोई डेटा है तो उसको इस तरीके के रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है, प्रोसेस को प्योर रेक्टेंगल में, और इसको डायमंड फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से। तो इस तरीके के जो बॉक्सेस आप देख रहे हो, हर बॉक्सेस का अपना सिग्निफिकेंस है, वो बॉक्सेस आपके यहाँ पे यूज होते हैं। Importance of algorithm design: it is used to store and access large quantities of data efficiently. Okay, it is used to solve complex and computational problem and to design of good program. It is important to justify and import an algorithm correctness mathematically. It provides clear, simple and ambiguous description. ठीक है, तो ये डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम था। अब स्टेप बाय स्टेप्स एल्गोरिथम की डिजाइनिंग को एग्जांपल लेते हुए अपन समझेंगे।